परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वे लोग खामोश रहते हैं जवाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, भारतवर्ष के सबसे महान प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। उन्होंने 26 दिसंबर 2024 को 92 साल की उम्र में हम भारतवासियों से आखिरी विदा ले ली। मैं पवन कुमार उन्हें भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इस वीडियो में जानते हैं कि एक साधारण परिवार से आने वाला लड़का मोहना या मनमोहन कैसे बना देश का प्रधानमंत्री। तो चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को अविभाजित भारत के पाकिस्तान राज्य में गाह नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम गुरुमुख सिंह तथा उनकी माता का नाम अमृत सिंह कौर था। देश के विभाजन के बाद उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार भारत देश में आकर बस गया। हमारे प्रधानमंत्री पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पीएचडी करने के लिए चले गए। उनकी पुस्तक इंडिया आज एक्सपोर्ट ट्रेड्स एंड प्रोस्पेक्टस फॉर सेल्फ स्टेटस ग्रोथ भारत की अंतर्मुखी व्यापार नीति की पहली और सटीक आलोचना मानी जाती है। वे कहा करते थे, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। उन्होंने अर्थशास्त्र की शिक्षा लेकर सबसे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पंजाब विश्वविद्यालय में ही अध्यापक के तौर पे काफ़ी ख्याति प्राप्त की। उसके बाद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के पद पे अपना योगदान दिया। उसके बाद कई सारे देश के लिए कई पद ग्रहण किया, जैसे 1972 में वित्त मंत्रालय के चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और 1982 में 15वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में पद ग्रहण किया। प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्य किया। 1991 ईस्वी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में राज्यसभा पहुंचे और 1998 से 2004 तक वे राज्यसभा के विपक्ष के नेता के रूप में भी रहे। वे बहुत शांतप्रिय थे। वो कहा करते थे कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी है। जब 2004 में यूपीए गठबंधन को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोकसभा चुनाव में विजय मिली तो अचानक प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चुना जाता है और उन्होंने 72 साल की उम्र में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया और 2004 में ये प्रधानमंत्री बने। संसद की कार्यवाही के दौरान हमेशा कटाक्ष तो चलती ही रहती है और शेर और शायरी होते रहते हैं। संसद की कार्यवाही के दौरान बीजेपी की तरफ से दिवंगत सुषमा स्वराज जी ने सराहना अंदाज में हमला बोला और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिला नहीं, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहवाली का सवाल है। इसी के जवाब में मनमोहन सिंह जी ने अल्लामा इकबाल का एक शेर पढ़ा जो आज तक संसद के यादगार बयानों में से शुमार है। उन्होंने कहा, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। और यह सुनते ही पूरे संसद में तालियों की गूंज पड़ी। सबसे ज़्यादा चर्चित और चर्चा में प्रधानमंत्री तब आए जब उन्हें अचानक 1991 में आर्थिक संकट के दौरान उन्हें भारत का वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाता है और उन्होंने वैश्वीकरण तथा उदारीकरण की नीति लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाकर दौड़ा दिया।
इनके अलावा और भी देश के लिए कई सारे काम किए। उन्होंने इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एशियाई विकास बैंक के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए ने कई सारे योजना दिया है जो आज तक देश याद कर रहा है। 2005 में सूचना का अधिकार, 2005 में ही रोजगार गारंटी योजना जिसमें 100 दिनों का रोजगार गारंटी दिया जाता था। 2006 में अमेरिका से परमाणु डील, 2009 में आधार कार्ड का परिचय और 2010 में शिक्षा का अधिकार देने का काम किया। इतने सारे काम के बाद बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। उन्हें इन उपलब्धियों के लिए कई सारे पुरस्कार और अवार्ड से नवाजा गया है। 1987 में भारत के सर्वोच्च सम्मान में से पद्म विभूषण सम्मान उन्हें दिया गया। 2002 में सर्वश्रेष्ठ संसद, 1994 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, 1993 और 94 का एशिया मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर तथा 1994 में यूरो मनी अवार्ड फॉर फाइनेंस मिनिस्टर दिया गया। इन्होंने अपने जीवन काल में कई सारे किताब लिखे हैं। उनकी प्रसिद्ध किताबें हैं लिवरेज आ ब्रॉडर व्यू, चेंजिंग इंडिया, कोलैटरल एंड फाइनेंशियल प्लम्बिंग एंड मॉनिटरिंग पॉलिसी इत्यादि। वे कहा करते थे जब उन्हें चुनाव में अंतिम बार प्रधानमंत्री पद से उन्होंने छोड़ा तो कहा करते थे कि हो सकता है हमने कुछ गलत किया है, लेकिन हमने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं। हिंदुस्तान मेरे अच्छे काम और उपलब्धियों को ध्यान में रखेगी। 2024 तक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल संभाला। दिसंबर 2024 को अचानक तबीयत खराब होने के कारण हम लोगों के बीच नहीं रहे और ये हमसे पूरे भारतवासियों से अलविदा कह दिया। उन महान आत्मा को भगवान अपने चरणों में जगह दे। मैं फिर से डॉक्टर मनमोहन सिंह को सत सत नमन करता हूँ। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में अब नए महापुरुषों की जीवनी के साथ।